हेलो फ्रेंड, कंप्लीट पीसीएम स्टडी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है फ्रेंड आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग बाल विकास शिक्षा शास्त्र का चैप्टर वन का ये जो पार्ट 3 है, ठीक है फ्रेंड। इस पार्ट 3 में टोटल 35 क्वेश्चन होगा चैप्टर 1 का। और ऐसे चैप्टर 1 में टोटल 140 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका 4 पार्ट होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम लोग पार्ट 3 चालू करने जा रहे हैं। और बाकी पार्ट को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड। और ये जो 140 प्रश्न है उसमें प्रीवियस ईयर के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, इस सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो फिलहाल ये जो 35 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे मुझे उम्मीद है फ्रेंड 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही। तो फ्रेंड, अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग अपने प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड, बच्चे का जो सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है उत्तर बाल्यावस्था में, क्योंकि उस समय बच्चे का उम्र 12 वर्ष तक हो जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य। तो सब है विकास में वृद्धि, उसमें सभी आ जाते हैं। आकार में परिवर्तन, सोच समझ, कौशल में वृद्धि, इसमें सभी आ जाते हैं, ठीक है। फिर केवल ज्ञान में वृद्धि नहीं होगा, संवेग में वृद्धि नहीं होगा, इसमें सभी होगा, ठीक है। आकार भी बदलता है, सोच भी बदलता है, समझ में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बालक का विकास परिणाम है। तो फ्रेंड, जो बालक का विकास का जो परिणाम है वो निर्भर करता है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो फ्रेंड, वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, खेल तथा व्यायाम भी है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो जो बालक का प्रारंभिक विकास होता है फ्रेंड वो माता पिता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव विकास गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है। तो इसका सही होगा सी, जो मानव विकास होता है फ्रेंड वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। उसके बाद है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। तो फ्रेंड, जो विकास शुरू होता है वो जन्म से पहले से ही हो जाता है विकास शुरू। तो इसका सही होगा बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये बोला था स्किनर ने, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो अनुबंधन का सिद्धांत ये भी भाषा विकास का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत ये भी भाषा विकास का सिद्धांत है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। तो मॉन्टेसरी विधि भी अच्छी है, खेल विधि भी ठीक है, किंडरगार्टन विधि भी अच्छा है। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो जो लिखना है ये अधिगम का ही एक हिस्सा है और यह एक सूक्ष्म गति कौशल है। उसके बाद बात करते हैं, बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार। याद रखिएगा फ्रेंड, बुद्धि जो प्रभावित होती है इन सभी से प्रभावित होती है, पर्यावरण से, स्वास्थ्य और आहार से भी, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट डॉट का हिस्सा है। तो जो अवधारणाओं का विकास होता है फ्रेंड वो बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है। तो फ्रेंड समझ लेते हैं, विकास जन्म के साथ
प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो फ्रेंड ऐसा विकास कभी समाप्त नहीं होता है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो यही सही होगा फ्रेंड। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सामाजिक सांस्कृतिक का अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या होता है फ्रेंड, हमारी विकास उचित रूप से मिलती है। आगे बढ़ते बढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास का अर्थ। तो फ्रेंड इसको समझ लेते हैं। अभियोगिता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो याद रखिए फ्रेंड, संज्ञानात्मक विकास में बहुत सारे विकास आते हैं। शारीरिक संज्ञानात्मक विकास में जो भी मानसिक क्रिया होती है सभी आती है। तो इसका सही होगा अभियोगिता का विकास। अभियोगिता का मतलब होता है समय फ्रेंड विशेषताओं का समूह होता है। अभियोगिता का अर्थ होता है विशेषताओं का समूह। तो इसमें बहुत तरह के विकास आते हैं। संज्ञानात्मक भी जो भी मानसिक विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड इसमें होगा, इसका सही जवाब होगा स्टैनली हॉल को कहा जाता है। बाल अध्ययन के पिता स्टैनली हॉल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का मैंने बताया था कि जो मानसिक क्रिया संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा होता है, तो चिंतन होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। शैशवा तो समझिए जो शैशव अवस्था होता है उसमें नैतिकता का होना ये नहीं हो सकता है। बच्चे को उस अवस्था में नैतिकता का विकास नहीं होता है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्र जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो फ्रेंड ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, चिंतन प्रक्रिया, शैशवावस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। बच्चा सोच नहीं समझ सकता उस अवस्था में। अगला है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इससे ये आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड। इसमें इसका सही जवाब होगा अच्छी लिखा होता है। अगर हम लोग श्यामपट्ट पर कुछ भी लिखते हैं तो हमें उस क्या करना है फ्रेंड, अच्छे से लिखना है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मत बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड जो एक अच्छा अध्यापक होता है उसके अंदर क्या चीज़ की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, प्रतियोगिता की भावना नहीं होनी चाहिए, द्वंद्विता की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो स्नेह का भी संबंध होना चाहिए, विश्वास का, सम्मान का। तो इसका सही आंसर होगा सभी, ये सभी। आगे है फ्रेंड, परामर्श का उद्देश्य है। तो पहला है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना। उसके बाद है बच्चे को समायोजन में सहायता करना। तो इसका सही होगा सभी होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो यही होगा, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, सभी क्षेत्रों में विकास हो। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। तो फ्रेंड जब भी प्रशंसा करनी चाहिए लोगों के बीच करना चाहिए। अगर शिकायत करना है, उसे समझाना है तो उसे अकेला में आप कर सकते हैं, लेकिन प्रशंसा करना है तो लोगों के बीच में ही करना है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डॉट से संबंधित होता है, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, ये सभी। तो याद रखिए जो मनोविज्ञान होता है भावनाओं से संबंध रखता है, विचारों से, आचरण से। इसका सही होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था कहाँ कहा जाता है।
तो फ्रेंड जो स्फूर्ति अवस्था होता है वो बाल्यावस्था में होता है। इसमें बच्चे काफ़ी फुर्तीले होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भावों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। तो समय अगर फ्रेंड बच्चा खिलौनों को तोड़ता है, उसे अलग अलग भागों को कर देता है उसके, तो समझिए वो अपनी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को स्पष्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो फ्रेंड प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, तो ये जो पॉइंट है इसको समझ लेते हैं। अनुकूलन, प्रेरक, पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया, तो ये आते हैं सभी विचारात्मक प्रक्रिया में फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, इस अवस्था डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है। तो फ्रेंड याद रखिएगा फ्रेंड, 8 अथवा 9 वर्ष के बच्चे में दृष्टि एवं श्रवण एवं इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का, अनुक्रमिकता का, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती। तो ये जो है फ्रेंड ये सभी मानव विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रतिवर्ती ये मानव विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, बाल विकास का सही क्रम है। तो फ्रेंड जो बाल विकास का सही क्रम होता है वो बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था होता है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो सभी विकास दर समान नहीं होता है, याद रखिए अलग अलग बच्चों में जो विकास का दर होता है अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसके उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है। तो फ्रेंड ये भी कथन स्टैनली हॉल का है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की। तो याद रखिए फ्रेंड किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या होता है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है फ्रेंड अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नए अनुभवों को जोड़ना। इसमें बच्चा सक्षम नहीं हो पाता है, उसमें बहुत समस्या आता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।